वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम बैंड टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1564 में इंग्लैंड में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में वार्विकशायर में, और इनकी डेथ हुई 23 अप्रैल 1616 में अप्रोक्स 52 एज में इंग्लैंड में। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट, पोइट और एक्टर रहे हैं और इनको वाइडली रिगार्डेड, बहुत अच्छी तरीके से जाना गया है एक ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज में, और इन्हें वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट राइटर भी बोला गया है। इन्हें प्राय इंग्लैंड के नेशनल पोइट की संज्ञा और बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। शेक्सपियर ने 39 प्लेज लिखे और 154 सोनेट्स लिखे, और उन्होंने 18 साल की एज में एने हैथवे से शादी कर ली थी। 154 सोनेट में से वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट 30 नंबर की सोनेट है शेक्सपियर की, जो सबसे पहले 1609 में पब्लिश्ड हुई थी। इस पोएम में पोइट उन चीजों को लेकर डिसअपॉइंटेड होता है, निराश होता है जिन चीजों को हासिल करने में वो फेल हो गया या फिर असफल रहा है। उसके जो ओल्ड सॉरोज हैं, पुराने दुख हैं, वो दोबारा उभर आते हैं। न्यू अगेन मतलब दोबारा से आ जाना। और कंप्लेन, वो शिकायत करता है अबाउट हाउ आई वेस्टेड माई प्रीशियस टाइम, कि कैसे मैंने अपना कीमती समय जो है वो बर्बाद कर दिया। पोएम की थीम की बात करें तो पोएम में द पेन ऑफ मेमोरी और द पावर ऑफ लव को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। ये पोएम एक शेक्सपियरियन सोनेट है जिसकी राइम स्कीम है ABAB CD EF GG। अब शुरू करते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, पोइट बीती हुई बातों के बारे में सोचते हुए बोलता है, एक टाइम था जब मधुर और शांत विचारों को मैं याद करता था, बहुत सी बीती यादों को मैं याद करता था। हाँ, सेशन का मतलब टाइम से है, वैसे तो सेशन का मतलब उस वर्ष की अवधि से है जब मजिस्ट्रेट और जज लीगल केसेस को सुनते थे। Summon of remembrance of things past, I sigh the lack of many a things I sought। तो पॉइंट यही कहना चाहता है कि बहुत सी बीती बातों को मैं याद करता हूँ, पास्ट की, उनको याद करके मैं आई साई मतलब मैं आहें भरता हूँ उन चीजों की कमी के लिए जो मैंने मांगी थी और मुझे नहीं मिली। एंड विथ ओल्ड वूज न्यू वॉल माई डियर टाइम्स वेस्ट। वूज का मतलब होता है घाव, और पुराने घावों के साथ जो पॉइंट है वो वेल विलाप करता है, उसके प्रिय समय या फिर बहुत इंपॉर्टेंट समय की बर्बादी पर वो विलाप करता है या फिर शोक करता है। इन लाइंस में स्वीट साइलेंट थॉट एक प्रकार का एक्सपीरियंस और क्वेश्चनिंग का फॉर्म है। यह कवि को गिल्टी फील कराता है कि पोइट की मेमोरीज प्लीजेंट नहीं थी। हैप्पी टाइम्स की बजाय वो ओल्ड वूज, निराशा और फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट पर फोकस करता है पास्ट के। वो अपने प्लेजर को लॉस्ट कर चुका है और उन लोगों के लिए विलाप करता है जो जा चुके हैं। Then can I drown an eye unused to flow for precious friend hid in death's dateless night। दूसरे स्टैंजर में पॉइट एक्सप्लेन करता है कि जब वो इस सैड सिचुएशन में आता है तो वो रोता है या फिर कुछ ऐसा करता है जो उसके लिए एबनॉर्मल है। वो उसके लॉस्ट हुए फ्रेंड्स के लिए रोता है जो वापस नहीं आ सकते। यहाँ पर फेयर यूथ के लिए ये सब कहा गया है, और वो जो फ्रेंड्स है वो नाइट और डेथ की डार्कनेस में खो गए हैं। ये जो पोएम है वो फेयर यूथ के लिए ही डेडिकेटेड है। एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वू एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वैनिश्ड साइट। वह लंबे समय से खोए हुए प्रेम के लिए विलाप करता है और जो इमोशंस होते हैं उसके वो बिल्कुल नए लगते हैं। एट लास्ट वो बोलता है वैनिश्ड साइट, जो भी गायब है वो उनके लिए दुखी है। जो कुछ भी वो दोबारा नहीं देख सकता, या फिर वो प्लेसेस और एक्सपीरियंस जो उसकी मेमोरी के अलावा और कहीं भी नहीं होंगे। Then can I grieve at grievance foregone and heavily from woo to woo tell over। इस स्टैंजा में पॉइट कहता है कि दुख की इस प्राइमरी स्टेज में ही वह ग्रीवियंस मतलब शिकायतों के बारे में शोक के लिए आगे बढ़ सकता है, जिसका उसने पहले से आभास कर लिया और जाने दिया। उसके जो आंसू हैं वो पास्ट में पहुंच जाते हैं और वो सब कुछ फील कर लेता है पुरानी बातों का जो उसका छूट गया था। द सैड अकाउंट ऑफ फोर ए बीमोन्ड मोन विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। अब उन सब बातों का कन्फ्रंट या सामना वो इस प्रकार से करता है जैसे कि उसका हर दर्द ताजा हो गया हो। वह इसका इस प्रकार से पेड़ या भुगतान करता है जैसे पहले कभी नहीं किया। कविता के इस क्वार्ट्रेन में पॉइंट अकाउंट, लॉसेज एंड पे जैसे वर्ड्स का यूज करता है। ये सब इमोशनल लॉस को फाइनेंशियल लॉस से भी जोड़ देते हैं।
यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जो पोइट को उसकी लॉस की या फिर हानि की रूट या जड़ तक जाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ रीडर्स को भी उसके लॉस या हानि के बारे में अच्छे से बताता है। अब देखते हैं इस पोएम का लास्ट कपलेट। बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड ऑल लॉसेस आर रीस्टोर्ड एंड सोरोज एंड। लास्ट 2 लाइन्स में स्पीकर एक ट्रांजिशंस एक मोड़ लेता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि ये एक डायरेक्ट एड्रेस या फिर संबोधन है एक डियर फ्रेंड के लिए जिसे फेयर यूथ बोला गया है। जब भी वो डिप्रेस होता है, जैसे उसने प्रीवियस लाइन में भी बताया है, वो सोचता है फेयर यूथ के बारे में और उसके जो सारे लॉस है फिर से रिस्टोर हो जाते हैं और सॉरो जो है वो एंड हो जाता है। तो इस तरीके से ये थी पोएम की एक्सप्लेनेशन जिसमें पोइट फील करता है गिल्ट को, ग्रीफ को, डिसअपॉइंटमेंट को। लेकिन जो पोएम है वो एक्सेप्शनली असाधारण रूप से एलिगेंट, सुरुचिपूर्ण और रिफाइंड परिष्कृत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।